मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स जंक्शन विद अजीत सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कर रहे थे और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने कर लिया था टाइप 6 तक। आज हम लोग करना है टाइप 7। तो हेडिंग लगा लीजिए ट्रिगोनोमेट्री टाइप 7। ट्रिगोनोमेट्री टाइप 7। अब सबसे पहला प्रश्न इसमें ये रहा कि भैया हम लोग इसमें कौन सा कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम कंसेप्ट का एक बात करेंगे। वो कंसेप्ट क्या है थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए। कंसेप्ट ये है कि यदि कभी भी tan θ1 इंटू tan θ2 tan θ1 इंटू tan θ2 का वैल्यू यदि आपका 1 आ जाए या फिर cot θ1 इंटू cot θ2 का वैल्यू क्या आ जाए, तो ये दोनों बात तभी पॉसिबल है जब θ1 प्लस θ2 का वैल्यू क्या होगा, बात को समझिएगा। θ1 प्लस θ2 का वैल्यू क्या हो 90 डिग्री। अब कहिएगा सर ये कैसे प्रूफ कर दीजिए। चलिए आइए हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए θ1 प्लस θ2 का वैल्यू क्या है 90 डिग्री है। तो अगर θ1 प्लस θ2 का वैल्यू 90 डिग्री है तो θ1 बराबर क्या होगा, आप बोलेंगे सर 90 डिग्री माइनस θ2 होगा ना। चलिए अब आगे देखिए। अब इस बात को यहां पर हम प्रूफ करने जा रहे हैं। हम LHS ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और यहां पर हमारा क्या है, यहां पर है tan θ1 इंटू tan θ2। अब हम करेंगे क्या कि θ1 के जगह पर 90 डिग्री माइनस θ2 रख देंगे। तो यहां पर आप क्या करिए कि tan θ1 के जगह पर रख दीजिए 90 डिग्री माइनस θ2 और इंटू ये क्या हो गया tan θ2। अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस θ, आप बताइए क्या होता है। तो आप कहेंगे सर ये तो होता है आपका cot θ। तो थीटा के जगह पर θ2 है तो आप क्या लिखेंगे cot θ2 और cot θ2 इंटू ये क्या हो गया आपका tan θ2 आ गया। तो cot इंटू tan बोलिए क्या होता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि tan θ इंटू cot θ इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं डायरेक्ट लिखने का मन है तो इसको tan में कन्वर्ट कर दीजिए 1 अपॉन tan θ2 इंटू आपका क्या है tan θ2। भैया tan θ2 कैंसिल हो गया, ये आपका क्या आ गया 1। तो क्या आपका RHS आ गया। तो LHS बराबर RHS हुआ कि नहीं। तो सिंपल सा एक बात आपको जानना है कि कभी भी यदि tan θ1 इंटू tan θ2 हो, मतलब दो एंगल्स मल्टीपल में हो tan में या दो एंगल्स मल्टीपल हो cot में और उसका वैल्यू अगर 1 आ जाए तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एंगल का सम कितना होगा 90। क्लियर है। चलिए तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इस पर क्वेश्चन कराते हैं। इस कंसेप्ट को जल्दी से नोट करिए, फटाफट नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से नोट करिए, फटाफट नोट करें, आराम से, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। इस कंसेप्ट को करेंगे, फिर उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कुछ किया जाएगा, फिर अगले कंसेप्ट को, फिर उस पर क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पैटर्न पर पूछे आते हैं और पेपर में बहुत ज्यादा पूछे आते हैं। वीडियो में ज्यादा इंतजार करेंगे, इस समय को काट के निकालेंगे। नहीं ठीक है, चलेगा सब, इसी में सब चलेगा। लाइव क्लास सब लोग नोट करेंगे फटाफट। आप लोग बीच में जब नोट कर रहे हैं तो कुछ नोट करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझते चलिए, नोट करते चलिए। एकदम ध्यान हम पर देना है, वो कोई उस पर ना ध्यान देना है। टेंशन में एकदम पड़ा हुआ है सब कैमरा देख कर। चलिए भाई मिटा दिया जाए, क्लियर है।
अब इस कंसेप्ट पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे कि भैया ये क्वेश्चन हमारा आखिरकार कह रहा है तो क्या कह रहा है और ये कैसे सॉल्व हुआ। तो सेकेंडों में क्वेश्चन अब करना हम लोग को स्टार्ट करना है। तो चलिए सभी लोग क्वेश्चन देखेंगे भाई कि पहला क्वेश्चन हमारा आज का क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, इसमें दिया हुआ है कि tan 35 डिग्री, tan 35 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इजकल टू व्हाट। इसका वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो हमने तुम्हें क्या समझाया, ये समझाया कि जहां पर θ1 और θ2 का सम 90 डिग्री हो जाए और वो दोनों आपस में क्या हो, मल्टीपल में हो, तो उस केस में आंसर क्या होगा, उसका 1 होगा। यही ना बताया। तो देखो ये 35 डिग्री और ये आपका 55 डिग्री, 35 प्लस 55 बोलो कितना होगा, 90। कहने का सेंस है कि अगर आप इसको यहाँ अरेंज करके लिखते हैं tan 35 डिग्री इंटू tan क्या 55 डिग्री और इधर आप लिख देते हैं tan क्या 45 डिग्री, तो बोलो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इसका वैल्यू 1 और tan 45 का वैल्यू भी क्या होगा 1, तो 1 इंटू 1 इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1। क्लियर है। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करना है, ना कि कन्वर्ट करके बनाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करना है। फास्ट नोट करिए, आराम से बनेगा, बहुत इजी है, टफ नहीं लग रहा है। चलो हो गया भैया, मिटा दिया जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। हाँ क्वेश्चन में लैंग्वेजेस भाई चेंज होंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस का पैटर्न भी बदलेगा, तो आप उसके लिए परेशान ना होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि cot 10 डिग्री इंटू cot 20 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cot 70 डिग्री इंटू cot 80 डिग्री का मान क्या होगा। अब थोड़ा सा समझिए, देखो भैया हमने बताया कि tan हो या cot हो, दोनों केस में अगर θ1 प्लस θ2 का वैल्यू 90 डिग्री आ गया तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा मल्टीप्लिकेशन में। तो देखो यहां 10 है और यहां पर 80 है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा 90। यहां 20 है और यहां 70 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 90। तो भैया अगर कहीं भी cot 10 डिग्री इंटू cot 80, ये लिखना नहीं है आपको, ये समझने के लिए केवल हम लिख रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो या फिर cot 20 डिग्री इंटू cot 70 डिग्री ऐसा हो या फिर ये cot 60 डिग्री हो, तो मेरे भाई क्या होगा समझना। तो होगा ये कि इन दोनों का वैल्यू क्या होगा 1 और इसका वैल्यू भी क्या होगा 1। अब रह गया cot 60 डिग्री का वैल्यू, तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है, तो √3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, तो इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा 1/√3। डन, कोई तकलीफ, क्लियर है। चलिए जल्दी से इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डन है, चलो मिठाई बहादुर लोग मिटा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कह रहा है कि tan थीटा प्लस 60 डिग्री इंटू cot अल्फा प्लस 20 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री माइनस थीटा इंटू cot 70 डिग्री माइनस अल्फा इंटू साइन 210 डिग्री इंटू साइन 210 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। चले अब देखो, सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि कहीं 2 का सम 90 डिग्री तो नहीं आ रहा है एंगल में,
तो आप कहेंगे कि सर थोड़ा यहां देखिए आप, तो ये अल्फा प्लस क्या है 20 और ये 70 माइनस क्या है अल्फा। तो इधर थोड़ा सा देखो, देखो इधर अल्फा प्लस 20 और प्लस 70 माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, कितना आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब कि इन दोनों एंगल का सम कितना है 90 डिग्री। तो मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों का वैल्यू भी क्या होगा 1 होगा। अब यहां देखो इन दोनों को जोड़ करके देखो, इन दोनों को यहां जो है आपका और यहां पर जो है आपका, इन दोनों को जोड़ के देखिए तो देखो यहां पर क्या है कि थीटा प्लस 60 डिग्री और वहां आपका क्या है 30 डिग्री माइनस थीटा, थीटा थीटा खत्म, दोनों का वैल्यू 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब कि इन दोनों एंगल का सम भी क्या है 90 डिग्री। तो इन दोनों को मिला के वैल्यू क्या होगा 1 और उन दोनों को भी मिला के वैल्यू क्या होगा 1। अब इधर आपका क्या रह गया साइन 210 डिग्री, ये रह गया ना। तो साइन 210 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बोलो हाँ या ना, 180 प्लस 30 लिख सकते हैं ना। तो अब देखो इस किस क्वाड्रेंट में चला गया, तो आप बोलोगे सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है भैया निगेटिव होता है। क्या 180 के केस में इंटरचेंजिंग होगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, इंटरचेंजिंग नहीं होगा। तो नहीं होगा तो ये क्या होगा साइन 30 ही रह जाएगा और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 और माइनस लगा इसलिए आंसर क्या होगा -1/2। तो -1/2 जो होगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, -1/2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको थीटा और अल्फा देकर के घुमाया गया है, परेशान मत होइएगा, पेपर में छोटे छोटे काम होते रहते हैं, मिटा दिया जाए। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या कहना है। देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहां पर कहा जा रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आपसे कहा जा रहा है कि tan एंगल ए प्लस एंगल बी अपॉन 2 इंटू कॉट एंगल सी अपॉन 2 इंटू tan एंगल सी अपॉन 2 इंटू कॉट एंगल ए प्लस एंगल बी अपॉन 2 का वैल्यू क्या होगा, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। आराम से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए आप चीजों को थोड़ा ब्रेक करना सीखिए। यहां पर क्या हो रहा है देखिएगा, ट्रायंगल एबीसी में ये ट्रायंगल मान लीजिए है आपका और ये आपका है एबीसी, ए ये बी ये सी, कोई भी ट्रायंगल है, राइट एंगल नहीं क्या है हमने बनाया है उससे कोई मतलब नहीं। तो आप क्या जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर दे तो भैया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा, हो जाएगा ना। अब देखो इस चीज को देखो, यहां पर आपको क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है एंगल ए प्लस एंगल बी अपॉन 2 और यहां पर क्या लिखा हुआ है एंगल सी अपॉन 2। तो अगर इसके एंगल को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 आएगा ना। इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे तो, और इसका वैल्यू ट्रायंगल में कितने डिग्री के बराबर होगा 90 डिग्री के। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों एंगल्स का वैल्यू 90 डिग्री है। तो जब ये मल्टीपल में आएंगे तो भैया इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। उसी तरह से जब आपके ये दोनों मल्टीपल में आएंगे, जब ये दोनों मल्टीपल में आएंगे तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। तो 1 into 1 आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है, इजी है, नोट करिए। सारे क्वेश्चंस इजी लगेंगे, इतना बात याद रखो, बस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। एडवांस मैथ में यही फायदा है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो सेकेंडों में बन जाएगा, अर्थमेटिक से जल्दी बन जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो भांगड़ा करिए, कथक करिए, भारतनाट्यम करिए, बनने वाला नहीं है। चलिए मिटाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। चलिए अब इधर समझिए,
अगला क्वेश्चन 5 नंबर हमारा क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि cot पाई बाई 20 इंटू cot 3 पाई बाई 20 इंटू cot 5 पाई बाई 20 इंटू cot 7 पाई बाई 20 इंटू फिर क्या है cot 9 पाई बाई 20। इसका वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। अब थोड़ा सा एक चीज समझने का प्रयास करिएगा कि आपको हमने पहले भी बताया है कि पाई रेडियन का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। पाई रेडियन 180 डिग्री, तो पाई अपॉन 2 का वैल्यू कितना होगा, 180 अपॉन 2 अर्थात कितना डिग्री, 90 डिग्री। मतलब पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री। अर्थात अगर कहीं भी दो एंगल का सम पाई बाई 2 आ जाए तो वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, होगा ना। अब थोड़ा सा देखिएगा, समझिए, देखिए ये पाई बाई 20 और ये हो गया 9 पाई बाई 20। अगर इन दोनों को हम जोड़े तो मेरे भैया क्या होगा, आप ही बोलिए। आप कहेंगे कि सर होगा 10 पाई बाई 20 होगा, और 10 पाई बाई 20 का मतलब क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, अरे होगा ना। और पाई बाई 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई में रखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक उसी प्रकार से ये 3 पाई बाई 20 और ये 7 पाई बाई 20, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तब भी 10 पाई बाई 20 आएगा। कैंसिल होगा, पाई बाई 2 मतलब क्या हो गया, 90। मतलब इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का वैल्यू 1 into 1 हो गया। अब आपको क्या बचा, तो cot 7 पाई बाई 20, तो 7 इंटू पाई का वैल्यू कितना, 180। ये कितना है, अच्छा सॉरी, ये आपका 5 पाई, 7 पाई नहीं 5 पाई, तो 5 यहां से कैंसिल करेंगे, बोलो ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो फिर ये आपका क्या हो गया, cot 450 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। अब 450 डिग्री का वैल्यू क्या होता है पता है, 20 रहेगा, एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ 20 है ना, 2 नहीं है 20 है, तो ये 0 0 कैंसिल, तो ये सिर्फ 45 डिग्री हो गया। तो cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अगर 450 डिग्री भी रहे तो वो भी निकल जाएगा, निकालने तो आता है ना। क्या करेंगे बोलो, 450 डिग्री होगा तो भी निकल जाएगा ना, 90 डिग्री का और मल्टीपल 450 डिग्री प्लस 0 डिग्री करके निकाल लेंगे। तो वो आपको सिखा ही दिए हम, अगर बाई द वे रहता भी तो वो आपसे बन जाना चाहिए था, वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। जल्दी से नोट करिए इसे। चलो क्या सर ठीक है, हमको लगता है कि बच्चा 2-4 साल पर एक में नहाता है, सकरात आता है तो मन करता है कि नहीं नहाने का, अरे उतनी मन नहीं करता। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको पानी से दुश्मनी होता है, हद से ज्यादा। एगो हमारे चाचा का लड़का है, तो एक्चुअली है क्या कि चल रहा है, एक्चुअली है क्या ना, पूर्णतः वो ब्लैक है, पूर्णतः ब्लैक। छोटा जब था तो वो कभी भी स्नान जब करता था और उसको अगर आप सरसों का तेल लेकर के जाइए लगाने के लिए तो भाग जाएगा, एकदम लगवा नहीं सकता है, रोने लगेगा, भाग जाएगा, लेकिन तब पर भी उसको पकड़ के लोग जबरन लगा देता था। तो सरसों के तेल लगाएंगे तो कलर और हमारा खिलेगा, चमकेगा, इसी वजह से बेचारा वो भागता था। चलिए खैर कोई बात नहीं, होता है, आगे चला जाए। अब देखो ये आप कंसेप्ट जान गए किसका भैया, tan और cot का, tan और cot का, इसका कंसेप्ट आप जाने। अब हम लोग अगले कंसेप्ट की चर्चा करते हैं, फिर उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कंसेप्ट हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। ये कंसेप्ट हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कहीं यदि दिया हुआ है sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2, इसका वैल्यू क्या है 1, या कहीं दिया है cos स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा 2 और इसका वैल्यू क्या है
1। तो ये तब ही पॉसिबल है, ये तब ही पॉसिबल है जब θ1 प्लस θ2 का वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री। अब कहिएगा सर ये बात तो आपने लिखवा दिया, इसको थोड़ा प्रूफ करके दिखा दीजिए। तो चलिए भाई इसका प्रूफ भी आप देख लीजिए कि आखिरकार ये होता कैसे है। तो अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि θ1 प्लस θ2 जो यहाँ पर है वो कितना डिग्री है 90 डिग्री। अगर हम सिर्फ बात कर ले θ1 का तो मेरे भैया ये 90 डिग्री माइनस θ2 हो जाएगा क्या, बोलो होगा 90 डिग्री माइनस θ2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि LHS में इसके वैल्यू को उठा के रख देते हैं। चलो इस बार हम नीचे वाले में रखते हैं, वहां पर tan में रखा था ना, यहाँ पर हम cos में रख देते हैं। आइए तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे cos स्क्वायर, θ1 की जगह पर क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस θ2 और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर θ2। अब आप बताइए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। तो अगर ये स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर θ2 प्लस ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर θ2। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आप पढ़ चुके हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1 और RHS में भी आपका वैल्यू 1 ही है। तो क्या ये बात प्रूफ हो गई, अरे बोलो भाई Yes, समझ में आ गया। तो ये आपका कंसेप्ट रहा। अब इस कंसेप्ट पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं कि इस कंसेप्ट पर पेपर में क्वेश्चन कैसे होता है। फटाफट इसे आप नोट करिए, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए, बोलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन इस पर भी हम लोग करेंगे और ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर इन दोनों कंसेप्ट को एक साथ मर्ज करके फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो आगे देखा जाए इस कंसेप्ट का पहला क्वेश्चन, चले ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि sin स्क्वायर 21 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 69 डिग्री इक्वल टू 1। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। अब बात को समझो, देखो 21 प्लस 69, 21 प्लस 69, बोलो ये क्या हो जाएगा, अरे 90 होगा। तो जब इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो गया तो फिर sin स्क्वायर θ1 प्लस sin स्क्वायर θ2 का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा डायरेक्ट। कोई दिक्कत है, चेंज करने की जरूरत नहीं है कि साइन को कॉस में चेंज करिए। हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है तो हम इतना थोड़े करेंगे, हमको तो ऑप्शन टिक करने हैं ना। चलिए कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है आपसे दूसरे नंबर क्वेश्चन में कि भैया cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 85 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, यही ना। अब देखो देखो ये 5 है और इधर ये क्या है 85, तो इन दोनों का सम कितना होगा 90। तो प्लस में इन दोनों का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1। इधर देखो ये क्या है तुम्हारा 25 और ये तुम्हारा क्या है 65, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 90। तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। और बीच में क्या बचा cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री इसका वैल्यू क्या होता है
1/2 और इसका 1/√2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो 2 पूर्णांक 1/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर, या 5/2 इसका क्या होगा। कोई दिक्कत है, नोट करिए। यही दो कंसेप्ट पर फिर क्वेश्चंस के लेवल क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। मिटा दे भाई, हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा 3 है। इसमें क्या कहा जा रहा है, तो इसमें कह रहा है कि साइन ए स्क्वायर एंगल A/2 प्लस कॉस ए स्क्वायर एंगल B/2 प्लस साइन ए स्क्वायर एंगल C/2 प्लस कॉस ए स्क्वायर एंगल D/2 प्लस साइन ए स्क्वायर एंगल A प्लस एंगल C/2 इक्वल टू व्हाट। जब ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष है, ठीक है। अब देखिए क्या करें, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है भाई, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, तो जब किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष देखिए एक वृत्त के परिधि पर स्थित हो तो इसे चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है D है। इसमें रिलेशन क्या होता है, तो इसमें रिलेशन ये होता है कि जो आपके अपोजिट एंगल है, तो A के सामने क्या है C, A के सामने वाला एंगल क्या है C, B के सामने वाला एंगल क्या है D। तो अपोजिट कॉर्नर पर जो एंगल्स हैं इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ये प्रूफ भी करवाएंगे आपका ज्योमेट्री जब चलेगा तो। अब देखिए अगर हम इधर 2 से डिवाइड करते हैं तो इधर भी 2 से डिवाइड करना होगा, तो एंगल A प्लस एंगल C/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक उसी प्रकार से अगर हम कहें कि एंगल B प्लस एंगल D/2 बराबर क्या होगा, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री। तो हमें बस ये चेक करना है कि कहीं एंगल B प्लस एंगल D बराबर 90 डिग्री तो नहीं है और कहीं एंगल A प्लस एंगल C बराबर तो 90 डिग्री नहीं है। अगर ऐसा है तो उन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देख भैया यहां पर समझना, ये एंगल तुम्हारा A/2 हो गया और यहां पर एंगल C/2 हो गया, तो एंगल A प्लस C/2 हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो बोलो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्लस देखो यहां एंगल B/2 है और यहां एंगल D/2 है, तो मेरे भैया इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो क्या ये भी तुम्हारा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहां देखिए A प्लस C/2 90 डिग्री होता है, तो ये आपका क्या है साइन ए स्क्वायर 90 डिग्री, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 आ गया, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, आराम से बन रहा है क्वेश्चन। चलो भाई नोट करो जल्दी से, नोट करिए, एकदम बिल्कुल परेशानी नहीं होगा, टेंशन लेने जैसा बात ही नहीं है। बस क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आते हैं, थोड़े बहुत घुमा दिए जाते हैं और कंसेप्ट तो वही रहेगा, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है। चलिए डन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर जो है, इसमें कहा जा रहा है कि ट्रायंगल ABC में एंगल B जो है आपका क्या है 90 डिग्री, ये दे रखा है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि साइन ए स्क्वायर एंगल A प्लस साइन ए स्क्वायर एंगल C प्लस कॉस ए स्क्वायर एंगल A/2 प्लस कॉस ए स्क्वायर एंगल B प्लस एंगल C/2, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो भाई, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक समकोण त्रिभुज है, तो ये अगर A है और ये B है और ये क्या है C है,
तो एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू क्या हो, तो आप बोलोगे सर इसका वैल्यू जो होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, तो ए प्लस सी का वैल्यू आपका 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर इस ट्रायंगल में हम बात करें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 का, तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 180 का आधा ये आपका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब गौर से समझना और गौर से समझना, देखो यहां एंगल ए और यहां एंगल सी है, इन दोनों को भैया जब जोड़ेंगे तो ये एंगल का सम 90 डिग्री आएगा, तो इन दोनों का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1। अब इधर प्लस है प्लस डाल दो, देखो ये a/2 ये b प्लस c/2, तो एंगल a प्लस b प्लस c/2 बोलो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो 1 और 1 मेरे भैया ये क्या हो जाएगा, अरे 2 होगा बोलो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पर है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये किस भाषा में पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा इनका भाषा घुमाया जा रहा है, तो आप मत घूम जाइएगा पेपर में, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। फटाफट इसे नोट कर लें। हो गया, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न भैया आपका क्या कह रहा है, तो आखिरी प्रश्न आपका कह रहा है 5 नंबर कि cos स्क्वायर π/16 प्लस cos स्क्वायर 3π/16 प्लस cos स्क्वायर 7π/16 प्लस cos स्क्वायर 5π/16 का मान क्या होगा। अब थोड़ा सा देखो, समझना यहां से, π/16 प्लस 7π/16 अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 8π/16 आएगा बोलो। तो यहां से 2 ये क्या हो गया π/2 और π/2 तुम्हारा क्या होता है 90 डिग्री, तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये 3π/16 और ये 5π/16 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 8π/16 और यहां से ये फिर आपका π/2 होगा और इसका वैल्यू क्या 90 डिग्री, तो इन दोनों का सम भी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, इन दोनों कंसेप्ट पर क्वेश्चंस जो हैं वो हमने सेपरेट करा दिए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगले क्लास में जो क्वेश्चंस हम लोगों के होंगे ना उसका कंसेप्ट तो यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन के लेवल थोड़े से क्या रहेंगे अच्छे रहेंगे। कल 15 क्वेश्चन और हम लोग इस पर करेंगे और इस कंसेप्ट पर तमाम क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।